दोस्तों, आपको मैं आज ये 3 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। आपको मेरा डोरमेट पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, आज ये मैं 3 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने 3 कलर लिए हैं। आपके पास जो भी कलर हो आप अपने हिसाब से 3 कलर ले लीजिए। और मैं इसमें ब्लू कलर से फंदे डालूंगी 20। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 मैं इसी तरह से इसमें सारे फंदे ये ब्लू कलर से डाल लेंगे। अब ये हमने इस पे ब्लू कलर से 20 फंदे डाल लिए हैं। तो अब ये देखिए हम पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और ऐसे घुमा के धागा ले लेंगे और इस तरह से हम सारे फंदे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने बीन लिए। और 2 फंदे हम बिना बीने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलटेंगे और ये सीधी सिलाई, ये हमारी उल्टी साइड हो गई और ये सीधी साइड। तो अब हम सीधी साइड में आने के बाद में सारे फंदों को अब हम इस तरह से उल्टा उल्टा पूरा लास्ट तक सीधी सिलाई में बीन लेंगे। तो मैं यहाँ तक सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लेती हूँ। अब ये हमने सीधी सिलाई बीन ली। तो अब हमारी एक उल्टी और एक सीधी बीन के आ गई। अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए। फिर पहला फंदा उतारे, धागा आगे किए और ये सारे फंदे ये देखिए ब्लू वाले हम सारे फंदे उल्टा उल्टा फिर से बीन लेंगे। और यहाँ पे उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हम फिर से छोड़ेंगे। तो मैं यहाँ तक यहाँ बीन लेती हूँ पूरे उल्टे उल्टे। अब ये देखिए हमने ब्लू के सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए हैं। अब 2 फंदे हम फिर यहाँ से बिना बीने छोड़ देंगे। तो अब हमारे यहाँ पे 4 फंदे छूट गए। उस बार हमने 2 छोड़े थे, 2 इस बार। और यहीं से सिलाई पलट के फिर से सीधी साइड में हम पूरा लास्ट तक उल्टा उल्टा बीन लेंगे। इस तरह से सभी फंदों को यहाँ तक बीन लेंगे। तो ये इस तरह से बीन लेते हैं पूरा उल्टा उल्टा सीधी सिलाई। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बीन लिया इस तरह से। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया। अब फिर से हम सारे फंदे उल्टा उल्टा बीनेंगे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे तो हमारे 4 फंदे छूट गए। इसी तरह से हम पूरी सिलाई फिर बीनेंगे उल्टा उल्टा। और 2 फंदे हम फिर से यहाँ पे बिना बीने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम 2-2 करके पूरे फंदे यहाँ तक छोड़ देंगे। जैसे ये 2 फंदे हैं, अभी हमारी तीसरी सिलाई है तो ये देखिए हमारे 6 फंदे छूट गए। और यहाँ से और सीधी सिलाई हम पूरी यहाँ तक बीन लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ तक बीन लेते हैं। जब 2 फंदे मेरे बचेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये पूरा बीन लेते हमने 2-2 करके यहाँ तक फंदे छोड़ दिए हैं। अभी हमारे ये 2 2 4 2 6 फंदे बाकी, इनको भी हम छोड़ देंगे। तो ये पहला फंदा हम हर बार उतार लेते हैं। तो ये देखिए किनारी हमारी इस तरह से चैन जैसी बन जाती है। तो एक बॉर्डर लाइन से तो हमारे डोरमेट की गुलाई बहुत अच्छे से आती है। तो अब ये देखिए हमने 2 फंदे फिर छोड़े और यहीं से सिलाई पलट लिया इस तरह से। और ये सभी फंदे हम उल्टी साइड में इसी तरह से हर बार हमने इसी तरह से बिना है। फिर आगे सीधे। अब हमारे पास ये 4 फंदे, तो फिर पहला फंदा उतारेंगे, अब 1 बीन लेंगे। तो ये हमारे 2 हो गए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो ऐसे हमने 2-2 करके हमने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब ये हमारी हाफ कली इस तरह से बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे हम ये देखिए 1 बीन लिया तो 2 फंदे हो गए। 2 3 4 5 6, तो ये हमने 6 फंदे बीन लिए। अब ये हमारे बाकी के फंदे हैं, इनको हम यहाँ पे लगाएंगे रेड कलर। तो ये रेड से बीन लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको ऐसे फंसा देंगे
तो यहाँ पे हमारे जोड़ सफाई से बन जाएगा। तो अब हम सारे फंदे ये ब्लू वाले रेड से बीन लेंगे। इस तरह से इसको हम धागे को फंसाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा यहाँ लास्ट तक बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे रेड से ये लास्ट तक बीन लिए। ये इस तरह से अब हमारी ये डिजाइन बनेगी इस पे। तो अब फिर ये देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे और इसको ऐसे खींच के आगे की तरफ से बीन लेंगे। तो अभी हम ये रेड वाले फंदे रेड कलर से पूरे बीनेंगे यहाँ तक। ये देखिए सभी फंदों को हम इसी तरह से बीन लेंगे। तो ये हमने पूरे फंदे रेड वाले रेड से बीन लिए इस तरह से। अब इसको पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से, ऐसे आगे और लास्ट तक फंदों को हम ये ब्लू वाले इस तरह से बनाएंगे। तो जिस तरह से मैंने इसको यहाँ पे खींच के बनाया उसी तरह से बनाना। तो यहाँ पे जोड़ सफाई से आएगा, नहीं तो यहाँ पे जाली जैसी पड़ जाएगी। तो ये देखिए हमने पूरा फंदे बीन लिए। तो ये हमारी सीधी सिलाई इसी तरह से बनेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 4 5 6 ये हमने 6 फंदे ये ब्लू वाले ब्लू से बीन लिए। अब इस धागे को ऐसे करके इसको टाइट करके 1 2 फंदे हमने रेड के बीन लिए। अब मैं अपना यहाँ पे तीसरा कलर लगाऊंगी। तो ये मैं येलो लगा रही हूँ। तो इसको अब हम यहाँ पे इस तरह से ये देखिए येलो से एक इस तरह से टाइट करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बिने और 2 फंदे हम यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये हमारी सीधी सिलाई है। तो ये देखिए हम येलो वाले फंदे सारे येलो कलर से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो ये देखिए हमने येलो कलर के सारे फंदे इस तरह से बीन लिया। तो ये देखिए हमने येलो वाले सारे फंदे बीन लिए। अब हमारे ये 2 फंदे रेड के हैं। तो इस धागे को पीछे करेंगे इस तरह से और इसको ढीला करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे अभी इस तरह से अभी ढीला नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमने ये देखिए यहाँ पे फंसा है। तो इसको हल्का टाइट करके खींच लेंगे तो ये ढीला हो गया। ये देखिए इस तरह से। अब ये पीछे वाला फंदा आगे कर लेंगे और इस आगे वाले को इस तरह से पीछे कर देंगे ये, और इसको अब बीनेंगे नहीं। अब ये दोनों फंदों को इस तरह से आगे करेंगे और ये ब्लू वाले को अब हम इस तरह से ये देखिए इसके नीचे से ऐसे क्रॉस में खींच लेंगे और ये सारे फंदे ब्लू वाले ब्लू से बीन लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हमारी इसी तरह से बनेगी। तो अभी हमने बीन लिया इस तरह से। तो ये हमारे फंदे ये ऐसे हो गए। अब हम यहाँ पे फिर पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे। अब ये ब्लू वाले सारे फंदे ब्लू से बीन लेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे हैं। तो ये हर बार 6 ही रहेंगे। ये देखिए ये 6 हो गए। अब इसी को इस तरह से इस धागे को ऐसे करेंगे और ये रेड वाले से रेड के 1 2 तो रेड वाले हम 2 फंदे रेड से बीन लेंगे। बीन लिया। फिर अब इन दोनों को ऐसे करके ये ब्लू वाले को खींच के अब हम सारे फंदे ब्लू वाले पूरा उल्टा उल्टा सॉरी ये येलो वाले सारे फंदे अब हम येलो से उल्टा उल्टा बीन लेंगे और ये 2 फंदे हम फिर से बिना बिने छोड़ देंगे। तो उस बार हमने रेड कलर के छोड़े थे, अब येलो कलर के। और यहाँ पे सिलाई पलट के फिर सीधी साइड आएंगे। सीधी साइड में येलो वाले में पूरे फंदे बिन लेती हूँ, फिर रेड वाले को क्या करना है वो मैं बताऊंगी। अब ये देखिए हमने येलो वाले पूरे बिन लिए। अब फिर उसी तरह से इसको ढीला करेंगे। इस तरह से ढीला किया। अब ये पीछे वाला फंदा इस सिलाई में ले लेंगे और इसको पीछे कर देंगे। इस तरह से हमें हर बार करना है ये रेड वाले को। और अब ये दोनों को ऐसे पकड़ के अब ये ब्लू वाले को खींच के आगे लाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार बताती हूँ। ये दोनों ऐसे करके आगे और इसको ऐसे खींच के आगे लाएंगे और ये ब्लू वाले सारे फंदे ब्लू से बीन लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हमें इस तरह से हर बार बनानी है।
तो ये मैं पूरे हर बार इसी तरह से हमें बनाना है। और ये रेड वाले फंदे को इसी तरह से हमें फंसाना है कि आगे वाले को हम पीछे करेंगे और पीछे वाले को आगे लाएंगे। तो इसको किस आगे वाले को, ये देखिए, फिर आगे पहला फंदा उतारा, अब ब्लू वाले सारे फंदे ब्लू से बिने, ये 6। अब फिर से ये देखिए रेड वाले ये थोड़ा फंस जाते हैं, इस तरह से इसको, अब ये देखिए इसको ऐसे करेंगे और इसको खींच के रेड वाले से अब हम टाइट करके बिन लेंगे। तो ये एक फंदा, एक, अब ये दो बिन लिया, तो रेड वाले ये 2 फंदे बिन लिए। तो रेड वाले को इसी तरह से फंसाना है हर बार। अब इस धागे को फिर ऐसे, और अब येलो वाले सारे फंदे येलो से बिन लेंगे और 2 फंदे अब हम यहाँ पे बिना बिने फिर से छोड़ देंगे। तो ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे, तो हमारे 4 फंदे ये येलो कलर के छूट गए। और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे बिनेंगे, जो जैसा कलर है, रेड वाले रेड से और येलो वाले येलो से। तो ये हम येलो के फंदे एक बार मैं और इसको फंसाना बताऊंगी, इसलिए मैं एक बार और बता रही हूँ। तो ये मैं येलो वाले सारे फंदे बिन लिए, फिर इसको पीछे किया, अब इसको फिर ढीला किया और इसको हम आगे की तरफ से नहीं लेंगे, पीछे की तरफ से ऐसे लेंगे ये, और इस फंदे को आगे की तरफ ऐसे फंसाएंगे। तो ये एकदम फंसी हुई सी किनारी बन जाती है। और इसको दोनों को ऐसे करेंगे आगे और ब्लू वाले से बीन लेंगे। तो अब ये मैं पूरे फंदे यहाँ तक बीन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई सीधी बना ली। फिर से उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे, और ये ब्लू वाले फंदे हमने ब्लू कलर से बिने, ये देखिए इस तरह से। अब रेड वाले को हम उसी तरह से, ये रेड वाले इस धागे को फिर ऐसे करेंगे और रेड वाले को दोनों फंदे रेड से इस तरह से बीन लेंगे। अब फिर दोनों को ऐसे कर देंगे। अब येलो वाले से बीन लेंगे फंदे येलो के। तो इस तरह से हम येलो के फंदे 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे। तो अब ये हमारे 4 फंदे बचे हैं, तो मैं ये 4 फंदे येलो के छोड़ दूंगी, फिर आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमने यहाँ तक छोड़ दिया। अब हमें ये 2 फंदे यहाँ तक हमने फंदे छोड़े, अब यहाँ से फंदे छोड़ने हैं। तो किस तरह से, पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे किया और ये ब्लू के फंदे बीन लिए इस तरह से। तो ये हमने ब्लू के बीने। अब ये 2 फंदे हैं, तो हम इनको धागा ऐसे करेंगे और ये देखिए 1 2 बीन लेंगे और यहीं से अब सिलाई पलट लेंगे। तो अब इनको हम फिर से उसी तरह से फंसाएंगे, ऐसे करेंगे और इसको ऐसे। इसको हमेशा ध्यान रखना है, इसको हमें आगे वाले को पीछे से लेना है और ये इसको, ये देखिए ये जो हमारा फंदा, ये इसको ऐसे पीछे से लेंगे और फिर इसको ऐसे लेंगे। तो ये इस तरह से किनारी बन जाती है। और इस धागे को ऐसे करके फिर अब हम ये इस तरह से ब्लू फंदे पूरे ब्लू से बीन लेंगे। तो अब धागा फिर हम यहाँ पलट के फिर आगे उल्टी साइड में। अब फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और 1 2 3 4 और ये 5 एक हमने उतार लिया। अब ये 2 फंदे हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के आगे आ जाएंगे। अब सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे, जो जैसा कलर है। तो ये हमने सीधी सिलाई बना ली। फिर से ये देखिए, अब फिर से सिलाई पलटेंगे। अब हम फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे 2 3 4 और यहीं से सिलाई पलट लिया। तो 2 फंदे हमने बुगे। इसी तरह से 2 फंदे हम ये पूरे फंदे छोड़ देंगे। तो इस बार हमने 2 छोड़े, अगली बार 2 छोड़ेंगे तो हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये 2 सिलाई बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। फिर उल्टी साइड में फिर 2 फंदे 1 2। तो अब ये हमारी ये कली, ये देखिए इस तरह से हमारी ये कली बन गई। अब फिर पहला, अब ये सीधी सिलाई हमने बना ली। तो ये देखिए इस तरह से हुआ। अब हमें किस तरह से ये हमारी एक कली अब कंप्लीट हो रही है। तो ये देखिए, अब फिर पहले फंदा धागा आगे किया और ब्लू वाले सारे फंदे ब्लू से बीन लेंगे। तो ये हम 6 फंदे पूरे बीन लेते हैं उल्टा उल्टा। ठीक है।
तो ये हमने पूरे फंदे ब्लू से बिन लिए। फिर अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ये देखिए हम इसको टाइट करके अब हम ये रेड वाले फंदे, अब ये देखिए फंदा रेड वाले 2 फंदे रेड से बिने। अब हम ये ब्लू वाले, ये येलो वाले फंदों को भी हम रेड कलर से पूरा लास्ट तक उल्टा उल्टा बीन लेंगे। इस तरह से सभी फंदों को, ये देखिए इस तरह से हमने सारे फंदे यहाँ लास्ट तक, ये 2 फंदे रेड के, इनको भी हम बीन लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये एक कली कंप्लीट हो रही। अब सीधी सिलाई में रेड वाले फंदे रेड वाले से और ब्लू वाले ब्लू से बीन लेते हैं। तो ये मैं सीधी बीन लेती हूँ पूरी इस तरह से, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे, अब जैसे ये 2 फंदे में हर बार इस तरह से इसको आगे लेती थी, इसको पीछे, तो अब नहीं करेंगे। अब इसको पूरा ऐसे उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको टाइट करके अब ब्लू वाले फंदे ब्लू से हम पूरा बीन लेंगे। तो ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ से दूसरी कली बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये हमारी एक कली बनी। अब हमें दूसरी कली बनाने के लिए सेम इसी तरह से रिपीट करना। फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये सभी फंदों को अब हम ब्लू से इस तरह से बीन लेंगे, ब्लू वाले। अब ये जो रेड वाले फंदे हैं इनको भी हम ये ब्लू से बीन लेंगे। तो अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो ये देखिए मैं इस तरह से पूरा बीन लूंगी। तो ये देखिए हमने पूरे फंदों को बीन लिया। अब 2 फंदे हम यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे इस तरह से, और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे। फिर उसी तरह से अब हम ब्लू के यहाँ पे 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ेंगे लास्ट तक। फिर उसके बाद में ये हम 6 फंदे के बाद में पूरी लाइन रेड से बनाएंगे। फिर बीच में फिर येलो लगाएंगे और फिर 2-2 करके पूरे इसी तरह से जैसे मैंने बताया सेम हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो ये हमारी बहुत सुंदर डिजाइन का डोरमेट बन के तैयार होगा। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इतना ये बना के जब तैयार करेंगे तो आपको बहुत सुंदर ये डोरमेट लगेगा। ये देखिए मैंने उसी तरह से डोरमेट बनाया हुआ है जैसे मैंने बताया था। तो सेम देखिए ये हमारा कितना सुंदर ये डोरमेट बन के तैयार हुआ है। तो अब हमें लास्ट की लाइन किस तरह से बनाना है, इसलिए मैंने इसको भी फंदों को घटाया नहीं उस तरह से। अब जैसे मैंने ये लास्ट में 6 फंदे ये ब्लू के बीन लिए और बाकी फंदों को रेड में बीना था। तो अब इन फंदों को हम यहाँ से सीधी सिलाई से ये देखिए इस तरह से घटाएंगे, उल्टी से नहीं घटाएंगे, सीधी से ही। अब ये 2 फंदे को हम एक कर देंगे इस तरह से, 2 का 1। तो अब हम सारे फंदे ये इस तरह से 2 का 1, ये रेड वाले हम सारे फंदे यहाँ तक 2 फंदों को एक साथ बीन लेंगे। तो 2 का 1 करके पूरे फंदे हम यहाँ पे घटा देंगे। तो मैं ये रेड वाले घटा ले। अब ये देखिए हमने रेड के सारे फंदे ये देखिए पूरा रेड से घटा दिया, 2 का 1 2 का 1 इस तरह से करके। और अब इस धागे को पीछे करेंगे और ये ब्लू वाले को ऐसे खींच के आगे लाएंगे। अब हम यहाँ से ये फंदों को, ब्लू वाले फंदों को ब्लू से घटाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब सारे फंदे, ये हमारे 6 फंदे ब्लू के हैं, तो इनको भी हम 2 का 1 2 फंदे को एक साथ बीन के 2 का 1 कर देंगे और सारे फंदे इसी तरह से घटा देंगे। ये देखिए तो इस तरह से ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट इस तरह से बन के तैयार होगा। देखिए दोस्तों, और ये देखिए मैंने जैसे बताया था सेम इसी तरह से बनाया है। तो ये देखिए हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार हुआ है। दोस्तों आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा डोरमेट। नमस्कार।